हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस में स्वागत है। तो चलिए अपन आज क्या पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे ओपन डैश, ठीक है ना, खुला पासा। ठीक है, आज का जो लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 3। ठीक है, वर्बल रीजनिंग चल रहा था अपन का। आज अपन पढ़ेंगे ओपन डाइस, ठीक है ना, खुला पासा हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक है, तो आज कौन सा पार्ट नंबर 3 चालू हो गया आज। ठीक है, चलिए, दिख रहा है आपको साफ। चलिए, तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। बताइए आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, देखो खुला पासा भी एग्जाम में आते हैं, है ना। एक को छोड़ के एक आपको करना है, ठीक है ना। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है। देखो, एक खुला पासा दिया गया है, ठीक है ना। एक खुला पासा दिया गया है, इसमें कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है ना, आपको एक खुला पासा दिया गया है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा एक पासा बनाया जा सकता है। चलिए बताइए, क्या है आपको बताइए। ये पासा दिया है आपका, बताइए इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। बताइए, आज का पहला प्रश्न है। एक खुला पासा दिया गया है, ठीक है ना, ये खुला पासा दिया गया है, इसमें कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है ना, आपसे ये पूछा है कि इसमें कौन सा पासा आपसे बनाया जा सकता है, तो आपको बनाना है कौन सा पासा इसमें बन सकता है। ये खुला पासा है, बनाइए जल्दी से। पहले प्रश्न का आंसर बताइए, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, खुला पासा में क्या है। देखो क्या क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। एक खुला पासा दिया गया है, इसमें कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो एक को छोड़कर एक विपरीत होता है इसमें, ठीक है ना, फलक सतह। ठीक है, तो एक का विपरीत कौन सा है, डी। ए का विपरीत डी हो गया, ठीक है ना। और बी का विपरीत एफ हो गया। ठीक है, अब कौन बचा, ई बचा, तो ई का विपरीत कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, ए का विपरीत यहाँ पे क्या है, डी है। ठीक है ना, ए का विपरीत डी हो गया। जिसके बाद बी का विपरीत, ठीक है ना, बी का विपरीत कौन सा हो जाएगा, एफ। ठीक है ना, अब बचा कौन सा, सी बचा, तो सी का विपरीत कौन सा हो जाएगा, ई। ठीक है ना, तो बताइए इसमें कौन सा बना सकता है, ए सी बी, ए सी बी। ठीक है ना, देखते हैं अगला। बी का विपरीत एफ होता है, तो ये इसमें दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। इसमें दिया है ना ये, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो बी आपका गलत हो गया। इसी तरह इसमें देख चेक करेंगे अपन। सी का विपरीत क्या है, ई, तो ये इसमें दिया है, देखो खुला। ठीक है ना, तो ये नहीं हो सकता इसमें, ये भी गलत हो गया। इसके बाद क्या है, सी ई का विपरीत सी है। ठीक है ना, ई का विपरीत सी का विपरीत ई, तो ये भी इसमें दिया है। ठीक है ना, ये भी ना होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, देखो विपरीत जो है, ए का विपरीत डी है, तो ए और डी एक साथ ना दिए हों, ठीक है ना। अगर एक साथ दिए हैं तो वो आपका आंसर ना होगा। जो अलग अलग दिए हैं, जिसमें अलग अलग दिए हैं ना, ए बी सी ऊपर की संख्या दिए हैं ना, ए सी बी ये ऊपर की संख्या दिए हैं। ठीक है ना, ए का विपरीत डी होगा, डी का विपरीत ए हो गया। ठीक है, बी का विपरीत एफ का विपरीत बी, सी का विपरीत ई का विपरीत सी। ठीक है ना, ये अलग अलग संख्या दिए हों, ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा। अगर विपरीत संख्या दिए हैं साथ में, तो आपका राइट आंसर ना होगा। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद होगा समझ में आ गया होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलिए दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए बताइए। एक खुला पासा दिया गया है, इसमें कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, ये खुला पासा दिया है, इसमें बताइए आप कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ये विकल्प हैं आपके, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, बताइए जल्दी से। और वीडियो पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दूसरे प्रश्न का। देखो, प्लस का विपरीत क्या है, बराबर है। एक छोड़ के एक विपरीत होता है, ठीक है ना, इसमें खुला पासा में।
तो प्लस का विपरीत क्या है, प्लस का विपरीत बराबर हो गया, ठीक है ना। अब इसको छोड़ देंगे तो माइनस का विपरीत जे हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का विपरीत क्या होगा, जे, ठीक है ना। और इसका विपरीत डॉट का गुणा हो गया, मल्टीपल, ठीक है ना। इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत जे हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का विपरीत जे हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका विपरीत जे हो जाएगा, एक छोड़ के एक विपरीत होता है इसमें, ठीक है ना। तो बताइए इसमें क्या होगा, गुणा, ठीक है, डॉट, देखते हैं अगला चेक करते हैं, इसमें क्या है, बराबर, ठीक है, डॉट, इसमें देखो कोरा पेज दिया है ना, सफ़ेद वाइट, तो वाइट तो इसमें दिया नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, आपका गलत हो गया ना। इसी तरह तीसरे में चेक करेंगे अपन, देखो प्लस का विपरीत क्या है, तो बराबर, तो इसमें दिए है तो ये ना होगा, इसमें दिए ना प्लस का विपरीत क्या है, बराबर, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। इसी तरह इसमें चेक करेंगे, ये क्या है, माइनस, ठीक है, माइनस का विपरीत जे है, इसमें भी देखो माइनस का विपरीत क्या है, जे है, तो इसमें दिए है ना जे चित्र, ठीक है। तो ये भी गलत हो गए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, गुणा प्लस माइनस, ठीक है। ये तो विपरीत है नहीं किसी के, गुणा प्लस माइनस, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है आपको। एक खुला पासा दिया गया है, इसमें कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये खुला पासा दिया है, इसमें बताइए आपको बताना है कि इसमें कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ठीक है, जल्दी से बताइए। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो हमारे यूट्यूब चैनल Dream4ICS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तीसरे प्रश्न का। जल्दी बताइए दोस्तों। देखो ए का विपरीत क्या है, एक छोड़ के एक लेना है, ए का विपरीत बी हो गया, ए का विपरीत बी, ठीक है, बी हो गया। इसके बाद देखना आप, ये बी और डी को छोड़ देंगे अपन, तो ऐप का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐप का विपरीत ई होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या बचा, ठीक है ना, ऐप का विपरीत ई होगा। तो देखो इसमें देखते हैं, ए का विपरीत क्या है, बी है, तो जे इसमें दिया ना इसमें, तो जाना होगा, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है ना। ऐसे अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन से। और देखो इसमें ई एफ, ठीक है ना, एफ ई का विपरीत है ना, तो इसमें दिया है देखो खुला, तो ये भी ना होगा, ये भी गलत होगा। इसमें क्या है, डी सी बी, ठीक है ना। तो एफ का विपरीत क्या है, ई, और ए का विपरीत बी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट विकल्प में चेक करते हैं इस, ठीक है ना, ए एफ सी, ठीक है ना। तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, सी। तो डी, अब कौन सा बचा, डी बचा था, डी का विपरीत क्या होगा, सी। तो डी सी, इसमें खुला देखो दिया है ना, तो ये भी ना होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तीनों आपके विकल्प देखो गलत हो गए, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल Dream4ICS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, है ना। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताना है। एक खुला पासा दिया गया है, इसमें कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जो खुला पासा दिया है आपको बताना है इसमें कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ठीक है। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, चौथे प्रश्न का। जल्दी से बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक खुला पासा दिया गया है, इसमें कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है।
तो बताइए जल्दी से, ठीक है ना। जल्दी से बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो बी का विपरीत क्या है, बी का विपरीत क्या दिया है इसमें, ई दिया है, ठीक है ना, बी का विपरीत ई, ठीक है ना। ए का विपरीत डी दिया है, एक छोड़ के लेना है, ठीक है ना। तो बी का विपरीत ई दिया है, ये हो गया, ठीक है। और ए का विपरीत, ए का विपरीत डी, डी दिया यहाँ पे, तो डी लिख दिया। अब क्या है इसमें, देखो चेक करते हैं अपन, ठीक है ना। बी ई, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें विपरीत दिया उल्टा दोनों का, बी के विपरीत ई दिया है, ठीक है ना, तो ये सामने दिया है तो ये तो हो नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा चेक करते हैं, डी ई, डी ई, देखो आप इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है ना, तो टू जो है ई की तरफ आ जाएगा, टू ई की तरफ, ठीक है, दिया है, ठीक है। अब क्या पूछ रहे, देखो सी का विपरीत क्या होगा, अपन इसको भी लिखे ले रहे हैं, सी का विपरीत ये बना है ना त्रिभुज टाइप का, ठीक है ना, ये बना है ना। तो इसमें देखो 1 3 2 4, ठीक है, 1 4 2 3, तो ये गलत हो गया, 1 3 4 2, ये भी गलत, ठीक है ना। इसको फोल्ड करेंगे अपन, तो टू ई की जगह 2 आ जाएगा, ई की जगह 2 है, बी की जगह 4 आएगा, तो यहाँ पे देखो फोल्ड करें ना, ठीक है ना, 2 की जगह क्या रहेगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो 4 दिया है ना, फोल्ड करेंगे अपन इसको, ठीक है। अब इसी तरह इसको 3 को करेंगे, ठीक है, तो डी की जगह क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो डी की जगह क्या है 3 दिया है। इसी तरह 1 को फोल्ड करेंगे यहाँ पे, तो ए की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ए की जगह 1 दिया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए देखो, एक कागज को मोड़कर उसे पासे की आकृति दी गई है, ठीक है ना, एक कागज को मोड़कर उस पासे की आकृति दी गई है, एल के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है ना, आपको बताना है एल के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 5 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। चलिए देखिए, देखो आपको बताया था एक छोड़ के एक विपरीत होता है इसमें, ठीक है ना, खुला पासा में, तो आर का विपरीत क्या है, आर का विपरीत एस, क्या दिया यहाँ पे एस दिया है, तो ऐसे लिख दिया। इसके बाद अब क्यू का विपरीत क्या है एल, तो क्यू का विपरीत क्या है एल, एल, तो आपसे क्या पूछा एल का विपरीत, विपरीत पूछा ना एल का विपरीत, तो एल का विपरीत क्या हो जाएगा क्यू, अगर क्यू का पूछा तो एल हो जाता, ठीक है ना, तो एल का विपरीत क्या है क्यू, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ए का विपरीत एन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है, ठीक है ना, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है, इस प्रकार बने घन में निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का युग्म एक दूसरे के विपरीत होगा, आपको बताना है एक दूसरे के विपरीत कौन सी, ठीक है, संख्याएं दिए हैं इसमें। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है, ये 6वां क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए 1 के विपरीत 2 दिया है, ठीक है ना, इसके बाद क्या है 6 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत 3, ठीक है ना, 3 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत क्या है 4, 4 के विपरीत 3, ठीक है, अपन ऐसे लिख सकते हैं इसमें। 6 के विपरीत क्या है 5 दिया है, 1 के विपरीत 2, ठीक है ना, तो इसमें देखो विकल्प चेक करते हैं अपन, 6 के विपरीत क्या दिया है, यहाँ पे 5 दिया तो यहाँ 3 लिखा, तो ये ना होगा,
ठीक है, तो ये गलत होगा, ऑप्शन ए आपका गलत होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा चेक करते हैं बी का। इसमें क्या है, 4 का विपरीत क्या है, 3 दिया है, तो 4 का विपरीत यहाँ पे 5 लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, इस तरह इसमें 1 का विपरीत क्या दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पे 6 का लिखा है, तो ये भी गलत होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 3 का विपरीत क्या दिया है, 4, तो यहाँ पे भी दिया है 3 का विपरीत 4, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, राइट आंसर क्या होगा। कौन सी संख्या 1 के विपरीत होगी, आपको 1 के विपरीत बताना है। ठीक है ना, कौन सी संख्या 1 के विपरीत होगी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 7वें प्रश्न का। जल्दी से बताइए दोस्तों। और वीडियो पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए बताइए 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपसे क्या पूछा है, 1 के विपरीत, ये तो बता दोगे, जल्दी से आप बताइए, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या होगा 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत तो आपको दिख रहा होगा ना, 1 के विपरीत 3 होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो 1 के विपरीत 3 दिया है, ठीक है ना, और 4 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 6, एक छोड़ के एक विपरीत होगी संख्या। ठीक है, 1 के विपरीत क्या है 3, 4 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 6। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या पूछा है आपसे, 1 के विपरीत पूछा है, तो 1 का विपरीत क्या है 3, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है आपको। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से। चलिए दिख रहा है आपको, चलिए चलिए अब दिख रहा है आपको। देखिए, दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है। ठीक है ना, ये आकृति दिया है, दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो एड द, ये एड द लिखा है, ठीक है ना, एड द, तो एड द विपरीत कौन सा प्रतीक आएगा। एड द के विपरीत आपको बताना कौन सा प्रतीक आएगा। ठीक है ना, किसके विपरीत बताना है आपको, एड द के। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 8वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो देखिए, एड द के विपरीत क्या दिख रहा है, प्रतिशत। ठीक है ना, इसके विपरीत क्या है, एड द के प्रतिशत। तो आपसे क्या पूछा, एड द के विपरीत, तो एड द के विपरीत क्या है, प्रतिशत, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, अगर आपसे पूछ देता डॉलर का, तो डॉलर का विपरीत क्या है, जे चिन्ह दिया ना, तो ये हो जाता। अगर हैज से पूछ देता तो हैज का क्या है, स्टार। ठीक है ना, हैज के विपरीत क्या है, स्टार। तो आपसे क्या पूछा, एड द का, एड द का विपरीत क्या है, प्रतिशत। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, चित्र में दिखाए गए अनुसार शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। आपको बताना है एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। चलिए बताइए जल्दी से दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और देखो, वीडियो पसंद है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए कि वो भी जुड़ सकें। ठीक है ना, चलिए बताइए आपसे क्या पूछा, एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो आपको बताना एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। ओ के विपरीत क्या दिया है, पी दिया है। ठीक है ना, एक छोड़ के एक संख्या विपरीत होगी। ठीक है ना, तो ओ के विपरीत क्या है, पी। तो एम से आपसे पूछा एम से, तो एम के विपरीत क्या है, क्यू दिया यहाँ पे। ठीक है ना, ओ के विपरीत पी, ठीक है, और एम के विपरीत क्यू, और एल के विपरीत एन। तो आपसे पूछा एम के विपरीत, तो एम के विपरीत क्या दिया है यहाँ पे, क्यू। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्यू, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना, कल से अपन नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, आज से ये डाइस खत्म हो गया। ठीक है ना, एंड है आज डाइस का, कल से अपन नया चैप्टर उठाएंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ये 10वां प्रश्न है। दी गई आकृति का अध्ययन करके यह पता करें कि विकल्पों में से कौन सी आकृति सत्य है।
आपको बताना है दी गई आकृति जो है इनमें से आपको देखना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति सत्य है। ठीक है ना, ये बताना आपको। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 10वें प्रश्न का। आज के जो लास्ट क्वेश्चन है, कल से अपन नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है ना, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, 5 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट 2, 2 दिया ना अपोजिट, 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 6 और 4 के अपोजिट 3। ठीक है ना, 1 के अपोजिट 6 और 4 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 2। तो देखते हैं इसमें यहाँ पे 5 2 दिया है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है ना, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों साथ में दिए हैं, 5 के अपोजिट 2 दिया है। ठीक है, इसको इसी तरह दूसरा चेक करते हैं अपन। इसमें भी 5 2 दिया ना इसमें, ये 5। ठीक है, ये भी 2 दिया है, ये भी ना होगा, ये भी गलत हो गया। इसी तरह इसमें भी दिया है, ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, पास पास में दिए है ना जी, और ये दूर दिया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर से। ठीक है ना, कल आपसे नया चैप्टर चालू करेंगे, तो मिलते हैं हम आपको कल नया चैप्टर से। ठीक है, तो बने रहिए जब तक हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अब लेते हैं हम आपसे विदा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।